नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं श्रेयांश अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इससे पहले देख लेते हैं कुछ अहम सुर्खियां। सावन का दूसरा सोमवार आज उज्जैन, काशी और देवघर में मंदिरों की उमड़ी भीड़। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। नए सिरे से तय किया गया राज्य कर न्यायिक संबंधों में कार्यक्षेत्र। 111 खंड खत्म, 364 नए खंड लागू। खेल निदेशालयों को 7 वर्ष बाद मिलेगा 16 क्रीड़ा अधिकारी और 84 उप क्रीड़ा अधिकारी। दूर होगी प्रशिक्षकों की कमी और सुधारेगा प्रशिक्षण स्तर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निदेशक पद पर सचिव से मांगी रिपोर्ट। कोर्ट ने कहा एमडीआई के सभी वित्तीय प्रशासनिक कार्य मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल करेंगे। छांगुर के करीबी करोड़पति बाबू को एटीएस ने पकड़ा। राजेश उपाध्याय बलरामपुर कोर्ट में तैनात लखनऊ से पुणे तक की प्रॉपर्टी। यूपी के 539 बाढ़ प्रभावित गांवों को स्वास्थ्य चौकियां स्थापित। पीड़ितों को 24/7 मिलेंगी सहायता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। सावन का दूसरा सोमवार आज शुरू हो चुका है। शिवालयों में भीड़ भी उमड़ रही है, श्रद्धालुओं की भीड़ भी हो रही है। उज्जैन, काशी और देवघर के मंदिरों में भीड़ भी उमड़ रही है। हरिद्वार में अब तक 3 करोड़ कांवड़ियों ने भरा जल। काशी में भक्तों की कम से कम 5 किलोमीटर लंबी लाइन। रेड कॉर्पोरेट से गुजर रहे भक्त। प्रशासन ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। काशी में भक्तों की 5 किलोमीटर लगी लंबी लाइन। रेड कॉर्पेट से गुजर रहे हैं भक्त। प्रशासन ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। सावन का दूसरा सोमवार आज। शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। उज्जैन, काशी और देवघर के मंदिरों में उमड़ी भीड़। हरिद्वार में अब तक 3 करोड़ कांवड़ियों ने भरा जल। काशी में भक्तों की 5 किलोमीटर लगी लंबी लाइन। शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। उज्जैन, काशी और देवघर के मंदिरों में उमड़ी भीड़। हरिद्वार में अब तक 3 करोड़ कांवड़ियों ने भरा जल। रेड कारपेट से गुजर रहे थे। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। सावन का दूसरा सोमवार आज। शिवालयों में उमड़ी भीड़ श्रद्धालुओं की। और इसी खबर के साथ जयवीर महावी संवाददाता गाजियाबाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयवीर, अभी तक सावन का जो दूसरा सोमवार है तो भक्तों की जो है लंबी लाइन देखने को मिल रही है। काशी में भी कम से कम 5 किलोमीटर तक लंबी लाइन है। और गाजियाबाद में क्या चल रहा है, मतलब मंदिरों में कैसे, वहां पे कितनी भीड़ है और क्या चीजें वहां पे, पूरा अपडेट बताइए। आपको बता दें कि नए समय में अभी भी गाजियाबाद के प्रसिद्ध मंदिर दुर्गेश्वरनाथ मंदिर पर जहाँ पर आप देख पाएंगे कि किस तरह से बच्चों की बड़ी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है और बड़ी संख्या में। बात करें तो लगभग 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइन है यहाँ मंदिर के बाहर लगी हुई है। मंदिर में आज क्योंकि सोमवार का सावन का दूसरा सोमवार है, जो भक्त है, जो भोले के भक्त है, वो यहाँ पर शिव जी को पिंडी से जल चढ़ाने के लिए बैठ गए थे।
लाइन लगी हुई है, यहाँ पर जल चढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो दुर्गेश्वरनाथ मंदिर यहाँ का एक प्राचीन इतिहास है, काफी पुराना इतिहास इस मंदिर का कहा जाता है। यहीं पर कल उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी पहुंचे थे, उन्होंने भी यहाँ पर पूजा अर्चना की थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो नगर मंदिर के छत की बात करें, मंदिर में जो लोग हैं उनका कहना है कि जो मंदिर में पहुंचे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार एक मंदिर की प्रसिद्धि की बात करें, मंदिर के लोग यहाँ पर समिति की बात करें तो यहाँ पर काफी सुरक्षा व्यवस्था पुलिस की तरफ से दी गई है। कई बैरिकेडिंग लगाई गई है, मेडिकल डिटेक्टर यहाँ पर लगाए गए हैं, जिससे होकर लोगों को गुजरना होता है। मंदिर समिति के लोग के साथ साथ समाज के संस्थाओं के लोग भी यहाँ पर मौजूद है। हमारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और तमाम सुरक्षा व्यवस्था पुलिस के हाथ में है। और यहाँ पर आपको बता दें कि रात से ही लगभग 2 बजे से यहाँ पर लाइनें लगनी शुरू हो चुकी है, लंबी लाइन लगती है, लगभग 3 से जयवीर जी जरा मंदिर परिसर भी दिखाइए और भक्तों से बात भी करवाइए कि उनके मन में क्या श्रद्धा है और वो इतनी सुबह से ही भीड़ में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो उनके मन में क्या श्रद्धा भाव है, जरा दिखाइए जरा। लोग उनसे बात करेंगे कि पहले अगर दूसरों को क्या नाम है बेटा, कहाँ से आए, जो लाइन लगी क्या कहोगे, क्या कहोगे, क्या लगता है, अच्छा लगे, क्या मनोकामना मांगना है, कुछ मांगना है, सब सही रहे। मैं कुछ और लोगों से भी बात करूंगा, महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है। बहन जी क्या नाम है आपका? कहाँ से है? विजयनगर से। कितने समय से आप लाइन में लगे हुए? 6 बजे से लाइन में लगे हुए। अभी नंबर आया, कैसा महसूस कर रहा है? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो क्या मान्यता है इस मंदिर से, कुछ बताएंगे कैसा मान्यताएं हैं? तो यहाँ पर जो लोगों हैं और भी लोगों से बात करूंगा अभी, जो लोग यहाँ पर आप देख पाएंगे कि बड़ी लंबी लाइन लगी है और कुछ और भी महिलाएं ये बात है। क्या नाम आपका? हर हर महादेव। जल चढ़ाना है, क्या कहेंगे इस मंदिर से, क्या मान्यता है? पुराने रावण के जमाने की मानता है। बहुत दूर चढ़ाती थी, इस पर डेली आके भी सबने देखा कि कहाँ से आता है, फिर देखा फिर सभी से इसकी मानता। तो समय से आप लाइन में लगे हुए हैं? 12 साल घंटे में आप पहुंचे? मैं 6:30 बजे लाइन में लगती। 6:30 बजे लाइन में लगे थे, पूरा नंबर है। तो आप खुश हैं, आप मंदिर में पहुंच गए? खुश थी क्योंकि मैं आई देश से। अच्छा, मंदिर के जल चढ़ाना है, मतलब समय की कोई पाबंदी नहीं, भोले के नाम से। तो यहाँ पर तो भक्त उनका कहना है कि एक दिन भोले के नाम का सही, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें काफी खुशी और संतुष्टि मिली है। तो अब लाइन में पहुंच चुके, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक बीच में तस्वीर लगी है, जो मंदिर की तस्वीर है, जहाँ पर जो भक्त हैं यहाँ पर देख पाएंगे जल चढ़ाते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा कि जो नंदी है यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जल चढ़ रहा है, इनके सेवादार हैं यहाँ पर सेवा करने के लिए लगे हुए, लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई है और जो भक्त हैं यहाँ पर जल चढ़ा रहे हैं। और इसके अलावा अगर इससे कुछ दूर आगे की बात करें तो यहाँ पर गर्भगृह है, मैं दिखा दूं आपको गर्भगृह का भी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको वहाँ पर किस तरह की भीड़ है और जो लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि उन सेवादारों से भी हम बात करेंगे। क्या नाम आपका? जो आप यहाँ सेवा कर रहे हैं, जो लोग, क्या कहेंगे किस तरह का अनुभूति होती है? बहुत बढ़िया होती है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। किस तरह से जो भक्त हैं तो किस तरह से आप सेवा करेंगे? बस जैसे सेवा करवाना चाहे बोले बाबा, जैसे बोले बाबा सेवा करवाना चाहिए, यानी कि जो लोग यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, नजारे दिखाऊंगा, पिंडी पे भी नजारे दिखाऊंगा। जी जयवीर जी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद जयवीर जी। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। सावन का दूसरा सोमवार है आज।
मुरादाबाद में बिजली विभाग के 5 बड़े अफसर सस्पेंड किए गए। चीफ इंजीनियर से लेकर जूनियर इंजीनियर तक निलंबित हुए। ऊर्जा मंत्री के कार्यक्रम में 10 मिनट के लिए गई थी बिजली। चीफ इंजीनियर अरविंद सिंघल, एसई सुनील अग्रवाल सस्पेंड हुए। ईई प्रिंस गौतम, एसडीओ राणा प्रताप, जेई ललित कुमार सस्पेंड हुए। मुरादाबाद के गांधी पार्क में थे मंत्री एके शर्मा का कार्यक्रम। पीवीएनएल एमडी ईशा धुवन ने की अफसरों पर कार्रवाई। ई प्रिंस गौतम, एसडीओ राणा प्रताप, जेई ललित कुमार सस्पेंड। मुरादाबाद के गांधी पार्क में था मंत्री एके शर्मा का कार्यक्रम। पीवीएनएल एमडी ईशा धुवन ने की अफसरों पर कार्रवाई। मुरादाबाद में बिजली विभाग के 5 बड़े अफसर सस्पेंड। मुरादाबाद में बिजली विभाग के 5 बड़े अफसर हुए सस्पेंड। बड़ी खबर हम आपको मुरादाबाद से बता रहे हैं। चीफ इंजीनियर से लेकर जूनियर इंजीनियर तक निलंबित। यूपी में सत्ता और विपक्ष के बीच पावर को लेकर खींचतान है। सपा सांसद प्रिया सरोज में ऊर्जा मंत्री को लिखा पत्र। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा को अपने संसदीय क्षेत्र को लेकर एक पत्र लिखा है। विद्युत आपूर्ति और लापरवाही की बात पत्र में लिखी। यूपीपीसीएल की उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई है। ट्रांसफार्मर, लो वोल्टेज और कटौती के पत्र में जिक्र किया है। इस पत्र में समस्या के साथ साथ विभाग की कार्य प्रणाली सुधारने की भी मांग की है। यूपीपीसीएल की उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई है। ट्रांसफार्मर, लो वोल्टेज और कटौती को पत्र में जिक्र। समस्या के साथ विभाग की कार्य प्रणाली सुधारने की मांग। सत्ता और विपक्ष के बीच पावर को लेकर खींचतान। यूपी में सत्ता और विपक्ष के बीच पावर को लेकर खींचतान। सपा सांसद प्रिया सरोज ने ऊर्जा मंत्री को लिखा पत्र। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा को अपने संसदीय क्षेत्र को लेकर पत्र लिखा। विद्युत आपूर्ति और लापरवाही की बात पत्र में लिखी। शाहजहांपुर के थाना रामचंद मिशन क्षेत्र में धर्म परिवर्तन से जुड़ा एक मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता 2023 की अन्य धाराओं के अंतर्गत संबंधित 2 आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक कार्रवाई के अंतर्गत तहरीरगंज रोशर कोठी इलाके में धर्म परिवर्तन कराने वाले 2 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना की जा रही है तथा पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। 19/7/2025 को थाना रामचंद मिशन में वादी श्री लखन पुत्र स्वर्गीय श्री रामशंकर, जो कि तहबरगंज रोसर कोठी थाना रामचंद मिशन के रहने वाले हैं, जिनके द्वारा थाना रामचंद मिशन में एक तहरीर दी गई है, जिस तहरीर के आधार पर थाना रामचंद मिशन में 2 लोगों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिस संबंध में थाना रामचंद मिशन में उचित वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, आप देखते रहिए के ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर आगरा से, जहां धर्मांतरण के खुलासे के बाद मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब दोनों बहनों के पिता खुद मीडिया के सामने आए और बेटियों के अचानक बदलते व्यवहार और घर छोड़ने की पूरी कहानी साझा की। पिता ने बताया कि 2021 में बड़ी बेटी जो इस वक्त एमफिल की तैयारी कर रही है, उसका ब्रेन वॉश किया गया। उसे लगातार हिंदू धर्म का विरोध करने लगी थी और इसे खराब कहकर द केरला स्टोरी जैसी फिल्मों का हवाला देकर माहौल बनाने लगी थी। पिता के अनुसार बेटी को कश्मीर ले जाया गया, तब उसका धर्मांतरण कराया गया और बाद में निकाह की तैयारी की गई थी। यह सब एक साहिमा नाम की युवती के संपर्क में आने के बाद हुआ, जो आगरा के खंदारी इलाके में पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई के दौरान साहिमा से मुलाकात हुई थी। पिता ने आगे बताया कि बड़ी बेटी के साथ रहने के दौरान ही छोटी बेटी का भी ब्रेन वॉश किया गया। छोटी बेटी को भी अपने साथ ले गए और इसे भी धीरे धीरे मानसिक रूप से प्रभावित किया गया। और 2024 मार्च से मेरी जो बेटी लापता थी, वो बिना बताए चली गई थी। हम सत्संग में गए थे तो बिना बताए चली गई थी, क्योंकि वो मुस्लिम युक्ति के इन्फ्लुएंस में थी। बस वो उनको लगता था कि इससे बड़ा कोई वो नहीं है। जैसा उनको
सिखाया जा रहा था वो वैसे ही सीख रही, पढ़ी लिखी। मेरा से एक संदेश है देश की समस्त माता पिता और बेटियों को, जो इस काम जाए इस तरह के दरिद्रों से दूर रहे। आगरा में धर्मांतरण और लव जिहाद के आरोपों में घिरे रहमान के परिजन रहमान को बेकसूर बताने में जुटे हुए हैं। वहीं पुलिस ने रहमान के आरोपियों के तहत हिरासत में ले लिया है। तभी उसके परिवार ने सभी आरोपों को साजिश करार देते हुए उसको बिल्कुल बेगुनाह बताया। परिवार वालों का कहना है कि कुछ लोग अचानक आए और रहमान को जबरन अगवा करके ले गए। तब उससे धर्मांतरण से जुड़े आरोपों के बारे में पूछा गया तो उसने साफ इंकार किया। रहमान को फंसाया जा रहा है, ऐसा उनके परिजनों ने कहा है। गलत है, बिल्कुल गलत है। बच्चा मैं तो बाप हूँ, तो मैं तो आप बस्ती पड़ोस वालों से पूछो, वो मतलब किसी पे भी मतलब नीचे निगाहते जाते अपना काम से गए, और ना कोई उसका यार दोस्त है। ये मतलब संगठन क्या जोड़ दिया क्या नहीं जोड़ दिया ये मुझे मालूम नहीं है। मेरा बच्चा निर्दोष है, मुझे न्याय मिलना चाहिए। आप लोगों सबसे, सरकार से भी है, पुलिस प्रशासन से भी है। समझे, हमें तो मतलब एकदम अचानक से ये हमें फैल का घटना में कुछ हो गया हमारे परिवार में, उनकी मतलब हार्ट की मरीज है। हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी सगी भांजी से मंदिर में प्रेम विवाह कर लिया। जानकारी के अनुसार युवती अपने माता पिता की मौत के बाद ननियाल में रह रही थी। इस दौरान मामा भांजी के बीच प्रेम संबंध बन गए और युवती गर्भवती हो गई। मामला पुलिस तक पहुंचा, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ। इसके बाद युवक ने भांजी के मंदिर में जाकर शादी कर ली। ग्रामीणों के बीच इस घटना को लेकर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। खबर फरकाबाद से, जहां महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पुलिस अधीक्षक श्रीमती आरती सिंह की पहल पर नारी शक्ति की प्रहरी महिला सुरक्षा पंचायत कार्यशाला का आयोजन किया गया। ग्राम निनौआ में प्राथमिक विद्यालय परिसर में किया गया। यह कार्यक्रम कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र में महिलाओं के हित में किया गया। यह महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। इस विशेष कार्यशाला में सीओ सिटी ऐश्वर्य उपाध्याय, सीओ अमृतपुर अजय राय वर्मा और सीएससी से डॉक्टर साक्षी दुबे ने प्रतिभाग किया और महिलाओं को उनके कानूनी अधिकार, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों, सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक किया। पुलिस अधीक्षक श्रीमती आरती सिंह ने कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं की समस्याओं सुनकर तत्काल संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्य आरसी गीता देवी के बीट स्तर पर निरंतर भ्रमण कर महिला समस्याओं को समाधान करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही प्रभारी निरीक्षक फतेहगढ़ और महिला थाना अध्यक्ष को ग्रामीण क्षेत्रों में महिला अपराधी को रोकने और जागरूकता फैलाने के लिए संवेदनशील कार्य करने को कहा गया। हमीरपुर में जलालपुर थाना क्षेत्र के भेड़ी गांव में रविवार दोपहर बेतवा नदी में नहाने गए 2 युवक की डूबने से मौत हो गई। हादसे में ही मौत से गांव में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक टीम ने ग्रामीणों की मदद से दोनों शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतकों की पहचान आयुष निवासी भेड़ी और पार्थ निवासी भसिंडा के जिस बांदा के रूप में हुई है। पार्थ इन दिनों अपने ननिहाल जलालपुर आया हुआ था। दोनों युवक रविवार को नहाने के लिए बेतवा नदी में गए थे, जहां पे गहराई में चल गए और वह डूब गए। दिनांक 20/7/25 को ग्राम भेड़ी थाना जलालपुर में बेतवा नदी में नहाने के लिए आयुष तिवारी पुत्र रज्जू, जो कि विशंडा बांदा के रहने वाले हैं, अपने ननिहाल आए थे। स्नान करने बेतवा नदी में गए थे, जहां पर वो डूबने लगे, जिनको बचाने के लिए ग्राम भेड़ी के पार्थ पुत्र बबलू सिंह गए और दोनों की ही डूबने से मृत्यु हो गई है। शव को पुलिस कब्जे लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबर जालौन से, जहां रेंडर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया। घर में घुसकर अकेली महिला को मारपीट कर लहूलुहान कर दिया और फिर घर में रखे जेवर व नकदी लेकर फरार हो गए। जब ग्रामीणों ने महिलाओं के घर में घायल अवस्था में
पड़ा देखा, तब उसके पास उन्होंने पुलिस और परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक घायल पीड़ित महिला के हालात की जानकारी लेने अस्पताल पहुंचे। बताते चले कि घटना रेंडर थाना क्षेत्र के इगुई गांव की है, जहां 65 वर्षीय महिला अभिलाषा घर में अकेली थी। रात में खाना खाकर वह सो गई थी, तभी इसके बीच आधा दर्जन बदमाश घर में घुस आए। सुबह जब ग्रामीणों ने घर का दरवाजा खोला तो देखा, उन्हें शक हुआ। अंदर जाकर देखा तो महिला खून से लथपथ पड़ी थी। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मामले को लेकर सीओ माधवगढ़ ने बताया कि बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित की गई हैं। आज 20/7/2025 को थाना रेंडर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम इंगुई में एक 65 वर्षीय महिला जो घर में अकेली रहती थी, उनके साथ घर में घुसकर 3 व्यक्तियों द्वारा मारपीट की पहले घटना कारित की गई। वह गले में पहनी हुई चेन व 1 लाख रुपए बाद में लेकर फरार हो गए। इस सूचना पर तत्काल रेंडर एसओ व मैं सीओ माधवगढ़ मौके पर पहुंचे। छानबीन की जा रही है। 3 टीमों का गठन किया गया है। इसमें साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं। जो भी तहरीर इसमें प्राप्त होगी उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। जल्द ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। ठीक। हरदोई जिले के बदौली कोतवाली क्षेत्र स्थित गोपीपुरवा ग्राम सभा में 2 महिलाओं के गुट आपस में भिड़ गए। मामूली कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। बताया जा रहा है कि विवाद रास्ते में जानवर बांधने को लेकर शुरू हुआ था, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे संज्ञान में लेते हुए हरदोई पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सोशल मीडिया एक्स पर वायरल हो रहे पोस्ट गोपीपुरवा में 2 गुटों के मध्य जमकर मारपीट वीडियो वायरल के संबंध में अवगत कराना है कि 15 जुलाई 2025 को थाना बगौली क्षेत्रांतर्गत ग्राम गोपीपुरवा में 2 पक्षों के मध्य जानवर बांधने की बात को लेकर आपस में कहासुनी एवं मारपीट हो गई थी, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर पीड़ित द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। विवेचना से प्राप्त तथ्यों के आधार पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी एवं अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।